वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 5 मई फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस से जो भी प्रश्न आए थे सारे प्रश्न को लेकर आए हैं, साथ साथ अलग फैक्ट भी। जिस बच्चे का आगे एग्ज़ाम है वो बच्चे क्लास को ले, और जो बच्चे पेपर दे चुके हैं वो मिला लें अपना कि राइट कौन सा है। चारों ऑप्शन तो नहीं, जो राइट है हम उसे लेकर आए हैं। आप अपना पेपर मिला लीजिए। इनमें से कौन सा अधातु है? एक प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा अधातु है? अधातु ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब अधातु संख्या है। इसी में से कोई आपका ऑप्शन में होगा, तो आप अपना मिला लीजिए कि इसमें से आप किसे टिक किए थे। और अलग से फैक्ट जिस बच्चे के आगे, क्योंकि ये पेपर अभी 19 मई तक चलने वाली है, तो जिन बच्चे के आगे पेपर है वो बच्चे देख लें कि हो सकता है आगे आपसे ये पूछा जा सके। उपधातु सिलिकॉन, बोरॉन, उपधातु सिलिकॉन और बोरॉन। अब बात आती है अवध सारणी। अवध सारणी में 20 अधातु तथा 7 उपधातु है। आपसे ये पूछा जा सकता है अवध सारणी में उपधातु की संख्या कितनी है, या अवध सारणी में अधातु की संख्या कितनी है। तो 20, अधातु 20 और धातु 7। बच्चा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी से 19 तारीख तक जो भी आपका पेपर होगा उसका आंसर हम लेकर आएंगे। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है बच्चा, क्योंकि टाइपिंग बहुत जल्दी हुआ है। ये से हटा दीजिएगा, सिर्फ से हटाना है आपको। ये लिख दीजिए यहाँ पे 1855। 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था? आपका प्रश्न आया था कल के पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, पूछा गया था प्रश्न 1855 में संस्थाल विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था बच्चा संस्थाल विद्रोह। आप कौन सा टिक करके आए थे ऑप्शन में बताइएगा। कौन सा 1855 में कौन सा था? संस्थाल विद्रोह था। अब इसके बारे में कुछ अलग फैक्ट जान लीजिए। संस्थाल विद्रोह के समय अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। संस्थाल विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। संस्थाल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार झारखंड के समीप हुआ था। झारखंड रांची यानी कि छोटा नागपुर। तो संस्थाल विद्रोह छोटा नागपुर पठार झारखंड के समीप हुआ था। तो संस्थाल विद्रोह हुआ कहाँ था ये पता चल गया। उस समय जनरल लॉर्ड कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट बच्चे इस तरह पढ़िए, तो जो बच्चे के आगे पेपर है हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये तो अब नहीं पूछेगा, क्योंकि ये पूछ लिया गया। कुछ प्रश्न रिपीट भी हो रहा है। विद्युतीय उपकरण के बाहरी परत जैसे स्विच इत्यादि निर्माण किस प्रकार की प्लास्टिक से होती है? विद्युतीय उपकरण के बाहरी परत जैसे स्विच इत्यादि का निर्माण किस प्रकार के प्लास्टिक से होती है? बच्चा बेकेलाइट प्लास्टिक। कौन सा प्लास्टिक? बेकेलाइट प्लास्टिक। आपका राइट आंसर ये है। जो बच्चे देकर आए हैं वो मिला लें। अब इसके बारे में कुछ अलग सा फैक्ट। प्लास्टिक मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। प्लास्टिक आपसे हो सकता है सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे में ये पूछ ले कि प्लास्टिक मुख्यतः कितने प्रकार से होती है। अभी तो 19 तारीख तक चलने वाला है सेकेंड शिफ्ट, फिर उसके बाद आज 6 तारीख है। आज का पेपर 6, 7, 8, 9, अभी तो 19 तारीख तक। तो प्लास्टिक मुख्यतः 2 प्रकार के। अगर पूछा जाए कितने प्रकार के, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के। कौन कौन सा? थर्मोप्लास्टिक तथा बेकेलाइट प्लास्टिक। इसको देके भी ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है, जैसे कि ये बेकेलाइट प्लास्टिक। बेकेलाइट प्लास्टिक स्थान में थर्मोप्लास्टिक भी हो सकता है। तो प्लास्टिक मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और बेकेलाइट प्लास्टिक। नेक्स्ट बच्चा लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिम्बो अबे कहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? जिम्बो अबे कहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ये जापान।
ऑप्शन। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो चोल शासक राजा प्रथम। किसके? ये आपका ऑप्शन में था, चोल शासक राजा प्रथम के समय में मंदिर का निर्माण हुआ था। अब इसके बारे में अलग से फैक्ट में जान लीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, ये पूछा जा सकता है कि ये मंदिर कहाँ है। जैसे अभी पूछा जाए कि किसने निर्माण करवाया, हो सकता है बाद में ये पूछा जाए कि ये मंदिर है कहाँ पे, तो ये मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ? तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। चोल वंश के राजधानी तंजावुर की संस्थापक विजयालय थे। नेक्स्ट, मीरात उल अखबार की शुरुआत किसने की थी? मीरात उल अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय के अलग से कुछ जान लीजिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के हम आपको ट्रिक से याद करें तो ब्रह्मा को दान कौन करता है? तो राजा करता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा को सिर्फ राजा ही दान करता है, ये सिर्फ हम आपको याद करने के लिए बताए थे कि ब्रह्मा को दान कौन करता है? तो राजा करता है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। मौर्य वंश किस वंश के बाद स्थापित हुए थे? मौर्य वंश किस वंश के बाद स्थापित हुए थे? ये नंद वंश के बाद मौर्य वंश धनानंद को अंत करके। अब धनानंद को अंत कौन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहायता से? कौटिल्य के सहायता से। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है। क्या? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इन्हीं का सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करके, धनानंद के अंत करके मौर्य वंश का सम्राट बने थे। तो नंद वंश के खत्म होने के बाद मौर्य वंश हुए, यानी कि धनानंद की मृत्यु के बाद। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन माने जाते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, पूरा हम अपनी क्लास में सारे के सारे मेरे जीके जीएस की क्लास से आइएगा। आप जीके जीएस की 36 प्रैक्टिस सेट 36 के अंदर जाइए। जो भी जीके जीएस पूछा जा रहा सब मेरी क्लास से आ रहा है। तो पानीपत की दूसरी, जिन बच्चे के अभी पेपर है तो वो प्रैक्टिस सेट देख सकते 1 से 36 तक। आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई, ये तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। अब पानीपत की फर्स्ट लड़ाई 1526 में। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी का मध्य। इसी में बाबर का अंत हुआ था, मतलब इब्राहिम लोदी का अंत हुआ था और बाबर इसमें विजय हो गए थे। नेक्स्ट, तो 26 से याद रखिएगा। 26 में प्रथम और 56 में दूसरा। – 2022 में नाबार्ड का चेयरमैन कौन बना? 2022 में नाबार्ड का चेयरमैन कौन बना? केबी साझी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? अपने क्लास में हम कितने बार अच्छे से बता चुके हैं, आप क्लास जाकर देखिए जिन बच्चे के अभी पेपर है। आर्यभट्ट सोवियत संघ के मदद से बना था। नेक्स्ट, लौह स्तंभ किसने संबंधित है? लौह स्तंभ किससे संबंधित है? विक्रमादित्य से। दरबार हॉल उद्घाटन किसने किया? दरबार हॉल उद्घाटन किसने किया है?
रामनाथ गोविंद। रामनाथ गोविंद। आप 4 ऑप्शन में से एक रामनाथ गोविंद होंगे। आप राइट करके आए हैं कि नहीं करके आए हैं वो आप समझें। आर्टिकल देखिए, इसको हम कितने बार बता चुके हैं। आर्टिकल 25 से 28 से संबंधित है। 25 से 28 संबंधित है। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से। हम आपको कितने बताए ना, जो सिख लोग होते हैं वो हेलमेट लगा के गाड़ी नहीं चलाते। अगर वो हेलमेट नहीं लगाएंगे फिर भी पुलिस वाले उनके चालान नहीं कर। अगर हम आप लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे तो हम लोग को चालान कट जाएगी कि बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे। लेकिन सिख लोग कंघी रख सकते हैं। ये आर्टिकल 25 में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है कि उन लोग को दाढ़ी होता है इसलिए अभी आप कंघी रखेंगे तो लोफड़ की गिनती में आएंगे। आप रखेंगे तो उन लोग कंघी रख सकते हैं। बिना हेलमेट के गाड़ी चला सकते हैं क्योंकि उनकी सर पे पगड़ी होती है। कितने बार क्लास में हम आपको बता चुके हैं, ये याद रखिएगा। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह है मिजोरम में। एक सेकेंड। और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भी मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? मिजोरम में है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये थे चाणक्य। अब आप बताइएगा, आपके ऑप्शन में चाणक्य दिया गया था या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। कहीं पे चाणक्य, कहीं पे विष्णुगुप्त, कहीं पे कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य हैं या विष्णुगुप्त या ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। चाणक्यों को देखिए किस किस नाम से पुकारा जाता है। चाणक्यों को विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर मौर्य वंश का संस्थापक किए। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे ना मौर्य वंश कैसे बना। धनानंद को हत्या करने के बाद नंद वंश का अंत हुआ। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो बेटा ये गोप नहीं है, ये है यहाँ पे आप हटा दीजिए। गोल्फ है। क्या है? वाकर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। ये जल्दी जल्दी टाइपिंग करने में ऐसा हो गया है, लेकिन चिंता न कीजिए, हम बताने के लिए हैं। थॉमस कप, उबेर कप, ये सब किससे है? बैडमिंटन से। थॉमस कप, उबेर कप, ये सब बैडमिंटन से। हो सकता है जिन बच्चे के आगे पेपर है ये पूछ ले थॉमस कप किस खेल से संबंधित है या कुबेर कप, तो आप लगाएंगे बैडमिंटन से। नेक्स्ट, एलोरा के मंदिर को ध्वस्त करने के लिए किस शासक ने अपने सेना भेजे थे? एलोरा के मंदिर को ध्वस्त कराने के लिए किस शासक ने अपने सेना भेजे थे? ये भेजे थे औरंगजेब। ये जब अपने पिता के सगे नहीं हुए, अपने भाई को हत्या करके राजगद्दी पे बैठे थे, तो फिर इसके बारे में आप जान ही सकते हैं कैसे हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट, अलग फैक्ट इसलिए ये बता दे रहे बेटा कि जो आ चुका है वो नहीं आएगा, उसी से संबंधित और प्रश्न आ सकता है। लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। यह समझौता अब हुआ कब? अगर प्रश्न में ऐसे आ जाता कि लखनऊ समझौता हुआ कब था, तब आप फंस जाएंगे, क्योंकि अगर अभी तो 19 तारीख तक पेपर चलने वाली है। यह समझौता कांग्रेस
लखनऊ अधिवेशन में संपन्न हुआ और ये 1916 में हुआ था। इसी के बाद चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। नेक्स्ट, अगस्त 1922 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? अगस्त 1922 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? मोहाली होमी भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ है? मोहाली होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किए थे। नवंबर 2022 में एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट अस्पताल अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। प्यास बहुत तेज लड़के। तो 4 मई यानी कि 5 मई, 4 मई नहीं बचा, 5 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 25 प्रश्न पूरा हो गया आपका अलग फैक्ट के साथ। तो आप बताइएगा कि आपको क्लास, जो बच्चे पेपर दे कर आए हैं वो बताएंगे कि मैम यही आया था, क्योंकि हम सिर्फ वही लिए हैं जो आपका पेपर में आया था। अलग फैक्ट इसलिए डाले हैं कि अभी पेपर आगे चलने वाला है, वो बच्चे देखेंगे जो बच्चे अभी पेपर देने, क्योंकि इसी से संबंधित कुछ अलग से प्रश्न तो लेकर आएगा नहीं, इससे संबंधित लेके आएगा तो कुछ अलग पूछेगा, वो तो एकदम एग्जैक्ट पूछेगा नहीं जो हो चुका है। तो बच्चे लाइक सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए बहुत मेहनत लगता है, क्वेश्चन को ढूंढते हैं, कैसे करते हैं, टाइपिंग करते हैं, फिर आपके सामने क्लास लेकर आते हैं। और अब आपकी प्रतिमा सोनी मैम फिर मिलते हैं कल के GS की क्लास में और 6 मई का फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। ये सोच रही है पूरी शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड का पूरा क्लास एक साथ लेकर आएँ। तो बच्चा सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम आपको बार बार बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। तो सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए। और लाइक तो अटेंडेंस के तौर पे, आप स्कूल में जब एडमिशन करवाएं स्कूल जाते थे तो आप अटेंडेंस लगाते थे कि नहीं? लगाते थे ना अटेंडेंस, तो अटेंडेंस के तौर पे लाइक कीजिए। अब आपकी प्रतिमा सोनी मैम विदा लेती है, कल फिर मिलेंगे GS की क्लास में।